हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज लेके बैठा हूँ ओल्ड मॉन्क। रीज़न क्या है? सर्दियाँ शुरू हो गई है। फिर आप कहेंगे ओल्ड मॉन्क पे तो कई सारी वीडियो आपने बनाई है, आज नया क्या है? तो बिल्कुल नई बात करेंगे। आज ओल्ड मॉन्क के विषय में बात करेंगे, लेकिन नई बात करेंगे जो कई लोगों को पता ना हो। देखिए, ओल्ड मॉन्क सिर्फ एक रम नहीं है, सिर्फ एक अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं है, इट्स अ इमोशन। ठीक है, नॉस्टैल्जिक ब्रांड है। बहुत सारा नॉस्टैल्जिया जो है लाखों लोगों का जुड़ा है इस रम के साथ, ओल्ड मॉन्क के साथ। कॉलेज डेज, कैंपस डेज, नए नए जॉब में जाने वाले, और सबसे बड़ी बात है, आप बड़े बुजुर्ग से बात कर लीजिए, जवान लोगों से बात कर लीजिए, यंगस्टर से बात कर लीजिए, सबकी फेवरेट होती है ओल्ड मॉन्क। और स्पेशली सर्दियों में तो इतना ज़बरदस्त मज़ा ये देता है कि बस क्या कहा जाए। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कई लोग ओल्ड मॉन्क को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि ओल्ड मॉन्क थोड़ी सस्ती सी रम है, या यूं कहें कि ओल्ड मॉन्क जो है वो बाकी रेगुलर जो अल्कोहलिक ड्रिंक है उसके मुकाबले काफ़ी सस्ती होती है। तो लोग ये समझते हैं कि सस्ता चीज़ है तो ये उतना अच्छा नहीं होगा, हो सकता है कि ये हेल्थ के लिए उतना अच्छा ना हो। मैं अगर 3-4-5 हज़ार रुपया खर्चा कर रहा हूँ किसी विस्की में या और किसी तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक में, तो वो ज़्यादा बेटर होना चाहिए हेल्थ के हिसाब से भी और टेस्ट वगैरह सारी चीज़ों के हिसाब से। एक स्टेटस नहीं आ पाता है ओल्ड मॉन्क में, ऐसा कई लोगों को लगता है, तो वो लोग फिर ओल्ड मॉन्क से दूरी बनाते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि वैसे लोगों की संख्या जो है वो कम है, क्योंकि ओल्ड मॉन्क अमेजिंगली पॉपुलर रम है। ठीक है, लेकिन फिर भी वैसे लोग हैं जो ओल्ड मॉन्क सिर्फ इसलिए नहीं पीते हैं क्योंकि ओल्ड मॉन्क सस्ती वाली दारू है। तो आज मैं भ्रम तोड़ने जा रहा हूं उन लोगों का ही कि ये सस्ता अगर है ओल्ड मॉन्क तो उसके पीछे कुछ रीजन है। सस्ता होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये सब स्टैंडर्ड दारू है। तो ये ख्याल अपने दिल से आप जरूर निकाल पाएंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। वादा करता हूं, लास्ट तक जो भी इंसान इस वीडियो को देख लेंगे वो ओल्ड मॉन्क से नफरत तो कर ही नहीं सकते हैं। नफरत हालांकि ओल्ड मॉन्क से करने वाले बहुत ही रेयर लोग होंगे, लेकिन वो भी अगर आज ये वीडियो देख लें तो भाई साहब मोहब्बत हो जाएगी ओल्ड मॉन्क से, और ये मेरा वादा है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि जो ये वीडियो होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार शानदार वीडियो होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वीडियो अच्छा लग जाए तभी लाइक कीजिएगा, लेकिन तब लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी ओल्ड मॉन्क के शौकीन हैं उनके साथ, और जो ओल्ड मॉन्क के शौकीन नहीं हैं उनके साथ भी, सो दैट कि वो भी ओल्ड मॉन्क से मोहब्बत करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, भाई साहब सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आप समझिए कि वीडियो का टॉपिक ही ये होने वाला है कि ओल्ड मॉन्क सस्ती क्यों है। अब जब ये आपको समझ में आ जाएगा कि ओल्ड मॉन्क सस्ती क्यों है, तो वैसे लोग जो कि इसको सस्ता समझ करके नहीं पीना चाहते हैं उनको फेयर नॉलेज हो जाएगा और बेनिफिशियल होगा उनके लिए। तो भाई साहब, आज जो मेरे पास ओल्ड मॉन्क है, दिस इज ओल्ड मॉन्क लीजेंड। आप देखिए कि बिल्कुल एक मॉन्क का फेस जो है वही इसका बॉटल डिज़ाइन है, बड़ा ही शानदार। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव वाली ओल्ड मॉन्क है, लेकिन क्या एक्सपेंसिव कहें, झारखंड में इसकी MRP 1000 रुपये है। ठीक है, बाकी दिल्ली गुड़गांव वगैरह में ये मेरे ख्याल से कुछ 500-600 रुपये मिल जाती है। और जो ओरिजिनल जो ओल्ड मॉन्क आती है, जो गोल वाली बॉटल, वो तो 300-400-500 इस तरह का प्राइस होता है। तो 300-400-500 रुपये का प्राइस आज के दिन में लोगों को लगता है कि ये बहुत सस्ता है, तो पता नहीं ये कैसी दारू होगी। स्पेशली जो लोग फैन नहीं है ओल्ड मॉन्क के, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि अगर 300-400-500 में भी अगर आपको ओल्ड मॉन्क मिल रही है तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वो सब स्टैंडर्ड है, बिलो स्टैंडर्ड है, साधारण सी क्वालिटी है या सस्ती क्वालिटी है। इट्स अ वेरी गुड, डैम गुड रम, ओल्ड मॉन्क। ठीक है, तो सबसे पहले एक पेग बनाना तो बनता है। ओल्ड मॉन्क लीजेंड का एक पेग बना लेते हैं, पहले टेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर इतनी सस्ती क्यों है ओल्ड मॉन्क। मामला ऐसा है साहब कि सस्ता होना तो क्वालिटी है, सस्ता होना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों को ये सस्ता होना ही अखरता है। तो उनको मेरे ख्याल से नॉलेज की कमी है, और नॉलेज देना मेरा काम है। ठीक है, चीयर्स।
लेकिन चीयर्स से पहले एक बार इसको स्मेल करना जरूरी है। वाओ, टिपिकल ओल्ड मॉन्क रम। अब क्या है कि कई लोग को ओल्ड मॉन्क का जो इनिशियल स्मेल होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग लग सकता है। मैं कहूँगा कि आप हमेशा पीने के पहले निट ओल्ड मॉन्क को थोड़ी दूर से, बिल्कुल नाक के करीब ले जाकर के नहीं, थोड़ी दूर से आप उसको स्मेल करके और उसका खुशबू को समझने की कोशिश कीजिए। इतना बढ़िया बटर स्कॉच, इतना बढ़िया वनीला, इतना बढ़िया टॉफ़ी के जैसा फ्लेवर, चॉकलेट के जैसा, ये सारा फ्लेवर आपको मिलेगा ओल्ड मॉन्क में। डेफिनेटली अब इतनी सस्ती है, अल्कोहल है, न्यूट्रल स्पिरिट है, मोलासिस बेस्ड अल्कोहल होता है, तो थोड़ा सा एक अल्कोहल का भभका तो आएगा, लेकिन उसको आप इग्नोर कीजिए और इसका खुशबू को समझने की कोशिश कीजिए। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, कुछ समय के बाद आपको मोहब्बत हो जाएगी ओल्ड मॉन्क की खुशबू से। ठीक है, ये बताना ज़रूरी था। टेस्ट करने के पहले आप करते हैं टेस्ट। रम नहीं है साहब, इमोशन ही है। तो मैं एक एक करके पॉइंट वाइज आता हूं कि आखिर क्यों ओल्ड मॉन्क रम जो है वो सस्ती है, 300, 400, 500 रुपए में क्यों फुल बॉटल मिल जाती है ओल्ड मॉन्क का। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये कंप्लीटली देसी प्रोडक्ट है। देसी का मतलब देसी दारू नहीं, देसी का मतलब प्योर इंडियन प्रोडक्ट है। ओल्ड मॉन्क इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन लिकर ब्रांड। ठीक है, जो कंपनी है मोहन मेकिन्स लिमिटेड, पहले इसका नाम डायर मेकिन्स लिमिटेड होता था। उसके विषय में मैंने कई वीडियो में आपको डिटेल में बताया है, तो वो सब आप देख सकते हैं। आज उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो है इंडिया की ओल्डेस्ट लिकर कंपनी है। और जितना मेरे को ध्यान में है, ये शायद 1956 से ये ओल्ड मॉन्क जो ब्रांड है रम का, ये चला आ रहा है। तो प्योर देसी ब्रांड है, अनलाइक अदर इम्पोर्टेड अल्कोहल, जो भी आप स्कॉच विस्की या और भी जो इम्पोर्टेड लिकर आप कंज्यूम करते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी आपको पता है 150% लगता है। तो आपको अगर 1000 रुपये की विस्की पी रहे हैं तो आप ये समझिए कि 150 रुपया तो उसमें सिर्फ इम्पोर्ट ड्यूटी दिया गया है इंडिया में इम्पोर्ट करने के लिए। बाकी वैट की जो कहानी है वो अलग है। तो एक्चुअली वो भी 200-400 रुपये की दारू होती है, जिसको कि आप 1000 में खरीदते हैं और बड़ी खुश रहते हैं कि भाई बढ़िया दारू पी रहा हूँ। ये मैं 1000 आपको जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ। आप यूँ समझिए कि आप अगर कोई 5000 की दारू पी रहे हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी और वैट हटा लीजिए, तो एक्चुअली जिस कंट्री में उसका ओरिजिन है वहाँ पे उसका प्राइस 1000-2000 से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब 1000-2000 वाली चीज़ को 4-5 हज़ार में ख़रीद करके और आप खुश होते रहते हैं कि भाई साहब हम तो कोई बढ़िया चीज़ पी रहे हैं। और ओल्ड मॉन्क तो सस्ती चीज़ है, सस्ती है लेकिन बेकार नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही था मेरा कि भाई इंडियन प्रोडक्ट है, इंडिया में बनती है, मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग इंडिया की है। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसको सस्ता होने का। कोई इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता है इसको। पॉइंट नंबर 2, आपने कभी टीवी पे, इंटरनेट पे, सिनेमा हॉल में या कहीं पे भी ओल्ड मॉन्क का कोई एडवर्टीजमेंट देखा है? किसी ने नहीं देखा होगा। आप किसी पुराने दादाजी से पूछिए, वो भी नहीं देखे होंगे। आप कोई यंगस्टर से पूछिए, वो भी कभी किसी तरह का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देख रखे होंगे ओल्ड मॉन्क का। उसके बाद भी इतनी ज़बरदस्त जो पॉपुलैरिटी है वो जस्ट वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है। जो लोग ओल्ड मॉन्क को पीते हैं, एक नॉस्टैल्जिया है, एक इमोशन है, और वर्ड ऑफ माउथ से इसकी पब्लिसिटी होती है। तो इसको किसी भी तरह का कोई भी कैंपेन, कोई भी एडवर्टीजमेंट में कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है, अनलाइक अदर ब्रांड्स जो लोग की ह्यूज अमाउंट स्पेंड करते हैं एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, अल्टीमेटली वो भी तो आप ही को पे करना पड़ता है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है ओल्ड मॉन्क के सस्ता होने का कि इसको एडवर्टीजमेंट में कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। इसका एडवर्टीजमेंट हम आप सब लोग करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं और पब्लिसिटी होती जाती है इसकी। पॉइंट नंबर 3, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब जब भी आप समझिए कि अगर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अल्कोहल ब्रांड है, कितना ह्यूज क्वांटिटी में कंजम्पशन होगा इसका और कितना ह्यूज क्वांटिटी में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, तो जब इतना ह्यूज क्वांटिटी में आप कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे तो नेचुरली आपको उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगा। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है व्हाई ओल्ड मॉन्क इज सो चीप।
बिकॉज ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है। पॉइंट नंबर 4 अगर हम लोग डिस्कस करें तो क्या है कि इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी सबसे चीपेस्ट इंग्रेडिएंट्स है। हालांकि चीपेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है, क्योंकि अल्टीमेटली रम को बनना चाहिए शुगर केन जूस से, ठीक है, शुगर केन जूस से ही बनती है मोलासिस, और उस मोलासिस को फर्मेंट करके डिस्टिलेशन करके ये रम बनाई जाती है। सिर्फ यही नहीं, और भी जो इंडिया में रम आप देखते हैं, बकाडी हो या फिर मैकडबल सेलिब्रेशन रम हो, वो सारी भी मोलासिस से बनती है। और अनलाइक विस्की, रम अगर मोलासिस से बन रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पता है मोलासिस इज वेरी इकोनॉमिकल, तो इसका इंग्रेडिएंट्स ही बहुत सस्ता है, इसलिए अल्टीमेटली रम सस्ती होती है और ओल्ड मॉन्क भी इसीलिए सस्ती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओल्ड मॉन्क सस्ती है तो गड़बड़ चीज है, ठीक है। 5वां जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और समझने वाला पॉइंट है, वो ये है कि जो ब्रांड की जो पोजीशनिंग है, इनको ये दिखाने का जरूरत नहीं है कि वी आर अ प्रीमियम ब्रांड। बहुत लोग अंदर माल कुछ भी भले दे दें, लेकिन ये जबरदस्त बॉक्स की पैकेजिंग और ये शानदार बॉटल डिजाइन उस पर खर्च करते हैं और अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वी आर प्रीमियम ब्रांड। ओल्ड मॉन्क को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वी आर प्रीमियम ब्रांड। ओल्ड मॉन्क मास ब्रांड है और मास को चाहिए प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में। तो आप इसका जो नॉर्मल जो ओल्ड मॉन्क की बॉटल आती है, आप देखिए इतना सिंपल डिजाइन है और सालों से, मतलब डे 1 से वही बॉटल डिजाइन चली आ रही है। आज तक बॉटल डिजाइन को भी चेंज नहीं किया गया है, कोई रैपर नहीं आता है, कोई कवर नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, ठीक है। और वो चाहिए भी नहीं जो ओल्ड मॉन्क के फैन है उनको तो बस वो अंदर का ओल्ड मॉन्क का जो लीजेंडरी माल है वो चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रांड की पोजिशनिंग ही मास सेगमेंट के लिए है, इट्स नॉट अ प्रीमियम ब्रांड। तो इसको अननेसेसरी कॉस्टली महंगा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ही मैं कहूंगा, ये बड़ा ही डिफरेंट पॉइंट है। ज्यादातर कोई भी ब्रांड उस पॉइंट को इस तरह से इनकैश नहीं कर सकता है। जैसा मैं कह रहा हूं कि ओल्ड मॉन्क इट्स नॉट अ रम, इट्स नॉट अ अल्कोहलिक ड्रिंक, इट्स अ नॉस्टैल्जिया, इट्स अ इमोशन। तो ये ब्रांड को ही पता है कि इट्स अ इमोशन, इट्स अ नॉस्टैल्जिया। तो जो इसको अपने कॉलेज डे से पीते आ रहे हैं, बरसों से पीते आ रहे हैं, उनको इसके बारे में सब पता है। अननेसेसरी प्राइस हाइक करके उनका इमोशन को तोड़ना नहीं चाहती है कंपनी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसलिए दे ट्राई टू कीप कॉस्ट एज लो एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप किसी भी दूसरे ब्रांड से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक्सपेक्ट आप सिर्फ ओल्ड मॉन्क से ही कर सकते हैं। तो भाई साहब, इतना सब समझने के बाद आई एम क्वाइट श्योर कि जो लोग ओल्ड मॉन्क के फैन नहीं है उनको भी काफी कुछ पता चला होगा ओल्ड मॉन्क के विषय में। और दोबारा से जब उनको कभी अगर ओल्ड मॉन्क पीने का मौका मिलता है तो ये सोच करके वो ओल्ड मॉन्क को अवॉइड नहीं करेंगे कि ये सस्ती दारू मैं नहीं पीना चाहता, ठीक है। सस्ती दारू है लेकिन सब स्टैंडर्ड नहीं है, सस्ती दारू है लेकिन क्वालिटी में सस्ती नहीं है भाई साहब, जबरदस्त क्वालिटी है। तो यही था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हुआ कि ओल्ड मॉन्क सस्ती क्यों होती है, और जो लोग ओल्ड मॉन्क को सस्ता दारू समझ करके अवॉइड करते हैं उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, ट्राई कीजिए ओल्ड मॉन्क को। अच्छा, एक और बात मैं लास्ट में बताना चाहता हूं, ज्यादातर केसेस में फर्स्ट टाइम जो लोग ओल्ड मॉन्क ट्राई करते हैं उनको ओल्ड मॉन्क उतना पसंद नहीं आता है। तो सिर्फ एक ट्राई करके अगर आपने ये सोच लिया कि ओल्ड मॉन्क मैंने ट्राई किया है, इट्स नॉट अ गुड ड्रिंक टू हैव, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार नहीं 2-3 ट्राई दीजिए ओल्ड मॉन्क को, और मेरा दावा है कि दूसरे तीसरे ट्राई के बाद आपको जरूर इस ओल्ड मॉन्क से मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।